a number is a power of 2 or not. ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे कि कोई नंबर जो है सपोज कर लो n इक्वल्स टू 4, राइट. सो आउटपुट यस आना चाहिए. क्यों? क्योंकि 2 रेज टू द पावर 2 इक्वल्स टू 4 होता है. सो द नंबर 4 इज अ पावर ऑफ 2, राइट. जैसे नंबर 7 है, तो 2 रेज टू द पावर 0 1 2 3 4, इस सब के बीच में ये नंबर नहीं आता है. तो सिंस 7 इज नॉट अ पावर ऑफ 2, राइट. उसी तरह से 32. So since 2 raised to the power 5 equals to 32 हो जाता है, इसका मतलब है कि जो 32 है वो 2 का पावर है, पावर ऑफ 2, राइट. तो ये समझ में आ गया प्रॉब्लम क्या है. इसको सोल्यूशन करके देखते हैं. तो देयर आर लॉट मेनी मेथड्स इस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए. तो सबसे पहला जो मेथड है C++ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर नंबर इज अ पावर ऑफ 2 और नॉट. ठीक है, तो चलो देखते हैं. तो सबसे पहला जो वे है इसको चेक करने का, वो सिंपल है कि आप इसका लॉग ले लो ना. आपके पास एक मैथमेटिकल फंक्शन है. सो math.h अपने ऐड कर दिया, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया. तो मैथमेटिकल फंक्शन log टू द बेस 2 है. तो आप जानते हो कि log ऑफ 2 लाइक log ऑफ 4 कितना होता है? 2 होता है. log ऑफ 2 कितना होता है? 2 रेज टू द पावर 1 होता है. log ऑफ 1 क्या होता है? 0 होता है. तो जो भी अगर मतलब log ऑफ टू दी बेस कुछ भी आ गया, मतलब आप देखो, बात ये होती है कि वो जो log आएगा आपका, सही है, वो तो किसी का भी log फाइंड कर सकते हो टू द बेस 2, वो वाले ही पॉइंट में आ जाए. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बट वो एक होल नंबर होना चाहिए, राइट. उसके लिए हमने क्या करा कि इसकी सीलिंग वैल्यू ले लो. सीलिंग क्या होती है? छत, ऊपर. और इसका फ्लोर वैल्यू जो उसके नीचे का वैल्यू निकालेगा, राइट. अगर दोनों बराबर हो जाते हैं, इस केस में जो है वो नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? अगर ये ट्रू आ जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो पावर ऑफ 2 है. अदरवाइज हम लोग इफ n इक्वल्स टू 0, मतलब कि एक टेस्ट केस हमने ये ले लिया कि अगर ये नंबर है हमारा वो 0 है, उस केस में तो आप तुरंत रिटर्न कर दो फॉल्स, क्योंकि वो नंबर हो ही नहीं सकता पावर ऑफ 2. अगर n इक्वल्स टू 1 है तो 2 रेज टू द पावर 0 जो होता है वो क्या होता है? पावर ऑफ 2 होता है, राइट. उसी तरह से हमने क्या करा, इन सारी चीजों को निकाल लिया. और अगर सीलिंग वैल्यू और फ्लोर वैल्यू दोनों अगर बराबर आ गए लॉग में किसी भी नंबर का, तो उसका मतलब है वो होल नंबर है, राइट. क्योंकि फ्रैक्शनल वैल्यू होगी तो क्या होगा, ये सीलिंग और फ्लोर वैल्यू जो होंगी वो अलग अलग हो जाएंगे. तो हमने यहाँ पे क्या करा, मैथ्स का यूज करा. चलो दूसरा मेथड देखते हैं, वो है हमारा लूप का यूज करके बनाएंगे, राइट. तो लूप का यूज करके जब हम बनाते हैं तो वही है हैश इंक्लूड वगैरह, वो सब तो आप जानते हो C++ के रूल्स होते हैं. हम लॉजिक को देखते हैं बेसिकली, राइट. तो इसमें दूसरा क्या है, जब लूप यूज करेंगे तो सबसे पहला एक बेस केस ले लो, एन अगर 0 हो गया तो रिटर्न 0 कर दो. तो हमेशा एक केस तो हमेशा ध्यान में रखो कि n इक्वल्स टू 0. दूसरा क्या रखना है, while n इज नॉट इक्वल टू 1, राइट. तो जब n इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि अगर n 1 है सपोज कर लो, तो वो तो बेस लाइक 2 रेज टू द पावर 0 तो 1 होता ही है. इसका मतलब 1 जो है वो पावर ऑफ 2 है, तो उस केस में तो रिटर्न 1 हम कर ही देंगे, राइट. लेकिन n इक्वल्स टू नॉट 1 है, जब तक कि n 1 नहीं होता तब तक क्या करो, ये लूप चलाते रहो. और ये लूप में हम हर बार जो नया नंबर ले रहे हैं वो हमारा नंबर चेंज हो रहा है n इक्वल्स टू n बाई 2 से, ठीक है. और इफ n मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है बेसिकली, कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है. तो अगर हम 2 को हम क्या काटते जाएंगे, मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2 करते जाएंगे. सो n मॉड्यूलस 2 अगर 0 नहीं आता है, इसका मतलब वो नंबर जो है वो ऑड नंबर है बेसिकली. और ऑड नंबर इज नॉट अ पावर ऑफ 2 एक्सेप्ट 1, इसीलिए हमने 1 को एक्सेप्शनल केस में ले लिया है और 0 को तो अपने रखा ही. तो 0 और 1 एक बेस केस हो गए और बाकी नंबर को हमने जनरलाइज कर दिया इस लूप के थ्रू, राइट. और हर नंबर को हम कहां तक पहुंचेंगे, 1 तक पहुंचेंगे. अगर आप 4 ले लो तो 4 बट्टे 2 2 हो जाते हैं, और 4 फिर 2 हो गया. 2 इज नॉट लाइक 2 इज इवन नंबर अगेन, तो रिटर्न 0 तो होगा नहीं, उधर से n बाई 2 हो जाएगा, राइट. उसके बाद अगर 7 ले लो तो 7 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 1. इसका मतलब 7 जो है ऑड नंबर है, रिटर्न 0 हो जाएगा. ये लूप यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, पूरी फंक्शन रिटर्न 0 कर देगी. और यहाँ पे जैसे ही रिटर्न 0 होगा तो हम लोग क्या कर देंगे,
प्रिंट नो कर देंगे। गॉट इट? तो ये लूप हो गया, सिंपल है लूप। अब हम आते हैं आइटरेशन, राइट? जब हम आइटरेशन का यूज करते हैं तो जो सेम फंक्शन है उसको हम बार बार कॉल करेंगे। जैसे हमने लूप में कॉल किया था, बार बार n/2 करते गए थे, उसी तरह से n/2 ही करना है। लाइक नया नंबर लेना है, लेकिन उसको हम इसी फंक्शन में पास करते जाएंगे, राइट? तो सबसे पहले एक बेस केस ले लेते हैं, राइट? जो बेस केस है हमारे पास, तो बेस केस में क्या है, वन ओनली ऑड नंबर जो कि पावर है 2। समझ रहे हो जो इतना देर से मैं बोल रहा था? तो एक केस में क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो, जैसे ही अगर 1 आ गया तो। अदरवाइज दूसरा केस क्या हो सकता है, n मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस व्हाट, अगर ऑड नंबर आपको मिल गया या फिर नंबर 0 मिल गया, इन दोनों केस में क्या कर दो, डायरेक्ट रिटर्न फॉल्स कर दो। तो ट्रू और फॉल्स के लिए हमने एक बेस केस ले लिया। और तीसरा जो कि लूपिंग करना था, पिछले में हमने लूपिंग करा था, अब यहाँ पे हमें लूपिंग करने का मन नहीं है। तो लूपिंग करने का मन नहीं है तो क्या करो, उसी फंक्शन को फिर से कॉल कर लो, लेकिन विद अ न्यू नंबर n/2। और ये दोनों अगर केस आएगा तो तब जाके ये फंक्शन जो है वो टूट जाएगा, यहीं से रिटर्न ट्रू या फॉल्स हो जाएगा। अदरवाइज क्या होते रहेगा, बार बार ये फंक्शन को कॉल करता जाएगा विद अ न्यू नंबर। और जब तक कॉल करता रहेगा तब तक ही है, या तो 0 या तो 1 नहीं आ जाता, राइट? और अगर ऑड नंबर मिल गया बीच में, इसको मान के चलो कि 7 है, 7 तो खुद ऑड नंबर है, तो 7 मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है? तो यहीं पे फॉल्स कर देगा और फिर ये फंक्शन वैसे रिपीट होगा ही नहीं। गॉट इट? उसके बाद आते हैं एक और तरीका, ये तो हो गया हमारा पावर ऑफ 2, ठीक है? अब हम आते हैं मेथड 4 पे, ठीक है? चलो मेथड 4 में क्या है, बिटवाइज ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो ऑल पावर ऑफ 2 नंबर हैज ओनली वन सेट बिट, राइट? तो all powers of two numbers has only one set bit, right? So the count the number of set bits, and if you get 1, then number is a power of 2. Please see count, ठीक है? तो देखो क्या होता है कि अगर पावर ऑफ 2 है वो नंबर, ठीक है, एंड उस नंबर में से आप एक को घटा दो, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट, इफ वी सब्ट्रैक्ट अ पावर ऑफ 2 नंबर्स बाय 1, मतलब जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 4 है, ठीक है? तो 4 का जो बाइनरी नंबर आया वो 100 आया है, 16 का 1 4 को 0 आया है, राइट? अब हम 4 में से एक घटा देते हैं, तो जो नंबर आएगा 3, उसका जो बाइनरी बिट निकालेंगे, वो जो अनसेट बिट है यहाँ पे वो सेट बिट हो जाता है। उसी तरह से जो अनसेट बिट है वो सेट हो जाता है, और जो सेट बिट है वो अनसेट हो जाता है इन केस ऑफ 1 घटा दे तो इन दोनों का अगर हम एंड निकालें 4 और 3 का, या फिर 15 और 16 का, तो 0 आना चाहिए। और अगर 0 आ जाता है नंबर, और नंबर -1 का जो एंड ऑपरेटर से निकालेंगे, बिटवाइज एंड ऑपरेटर से, अगर वो 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, सो नंबर n इज अ पावर ऑफ 2, देन बिटवाइज एंड of n and n minus 1 will be 0. So we can say if n is a power of 2 or not based on the value of n and n minus 1. The expression n minus 1 will not work when n is 0. Right? To handle this case, our expression will become like this. तो अगर, ठीक है, लेकिन अब क्या होता है जब n 0 हो जाए तब क्या करूं, तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक n भी लेना पड़ेगा, ठीक है? तो बेसिकली ये जो है वो n, ये एक बनेगा दिस वन, लेकिन अब अगर इन केस हमारे पास जो नंबर है वो खुद ही 0 है, तब हम क्या करेंगे, तब तो इशू हो जाएगा। इन दैट केस हम लोग ये वाला यूज करेंगे, और लेट्स सी द कोड। तो ये हमारा हो गया दिस वन, bool is power of 2 or not, राइट? तो रिटर्न x एंड, ये बिटवाइज एंड नहीं है, ध्यान दो यहाँ पे, राइट? तो x अगर 0 हो गया, ठीक है, और मान के चलो कोई दूसरा नंबर है, तब लाइक 4 है, तो 4 - 1 ये तो 0 आएगा, राइट? 0 का नॉट ऑपरेटर लगा देंगे तो ये 1 हो जाएगा, 1, एंड नंबर इटसेल्फ इज समथिंग लाइक 4, तो 4 एंड 1, ये तो 1 आ जाएगा, तो रिटर्न 1 हो गया। इन केस x 0 था, तो इस केस में लाइक 0 - 1 क्या होता है, -1 होता है। तो 0 अगर एक भी 0 हो गया तो यहाँ पे एंड ऑपरेटर से जो आंसर आएगा वो तो 0 ही होता है, तो इस केस में हमारा काम कर जाएगा। तो बस हम एक लाइन में कोड लिख सकते हैं, दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ बाइनरी
बिट ऑपरेटर, राइट। तो जब बाइनरी बिट का ही आप यूज़ करते हो तो बेसिकली एक लॉजिक लगा के। और दूसरी चीज़ क्या होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। बेसिकली जब हम कोड लिखते हैं तो जब आप कोड को किसी डिवाइस पे लोड करोगे, डिवाइस में जब आपको काम करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे मेमोरी जो होता है ना वो बहुत बड़ा यूसेज होता है। हमें मेमोरी कम से कम यूज़ करना होता है, टाइम कम से कम यूज़ करना होता है, और कोड को भी एग्जीक्यूट करना होता है। तो इन दैट केस अगर आप सिंपल लॉग वाला सोचोगे या फिर लाइक लूप का यूज करोगे तो दैट वोंट वर्क आउट, राइट, एंड दैट विल हैव प्रॉब्लम। बट इफ you use bitwise operator then you will easily solve the problem, as well as you will not have like what you call, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी रिड्यूस कर सकता है। दैट्स व्हाई जो कंपनीज है लाइक कॉलकॉम हो गई, फिर बहुत सारी कंपनी है यहाँ पे मेमोरीज को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत इफिशिएंटली यूज़ करते हैं। तो दे यूज़ लाइक these kinds of code you can use, right? That's all guys. Thank you very much. Do subscribe my channel for more updates.